नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है उसको लेकर आया हूं। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप इंजीनियर हो तो छत्तीसगढ़ पीएससी लेकर आया है आपके लिए असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आज हम लोग इस क्लास में यह समझेंगे कि कैसे आपको असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना है, ये जो एग्जाम है इसको कैसे आपको क्रैक करना है। सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन का कुछ महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं। आपको पता है कि भैया अभी आपका फॉर्म भरा ही रहा है। आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट क्या था? 13 मई को स्टार्ट हुआ था और 11 जून को इसका लास्ट डेट है। तो अगर अभी भी आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। सेकेंड क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आपका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम होगा 16 अगस्त को। 16 अगस्त। तो अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग आपके पास 2 मंथ है, आपके पास 2 महीना है। ठीक है, 2 महीना है। ठीक है, अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि सर इसमें पोस्ट कितने हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए अगर आप ध्यान देंगे, सहायक अभियंता सिविल इंजीनियर्स के लिए 42 पोस्ट है और एक और विभाग में, एक सिविल इंजीनियर का लोक निर्माण विभाग में है और एक और विभाग है सिविल इंजीनियर्स के लिए आपका 42 प्लस 43 पोस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो इसके लिए 3 पोस्ट है। ये जो एग्जाम है असिस्टेंट इंजीनियर का, ये जो पोस्ट है ये बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। आपकी जो ग्रेड पे होती है वो डिप्टी कलेक्टर के बराबर आपकी इसमें ग्रेड पे होती है। अब थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्टेट सर्विस एग्जाम जैसा आपका एग्जाम होता है। ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है। आपका जो सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम होता है ना, जिसमें 2 पेपर होता है ना। फर्स्ट पेपर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग होता है, फिर सेकंड पेपर आपका उसमें छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस आता है। सेम तरह इधर भी एग्जाम होता है। इसमें भी आपका जो प्रथम चरण में परीक्षा होगा वो क्या होगा, उसमें जो पहला पेपर होगा, पेपर 1 होगा, वो क्या होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, आपका जीएस का होगा। इसमें क्या क्या आएगा भैया सामान्य अध्ययन में आपका छत्तीसगढ़ जीएस आएगा, सामान्य अध्ययन में आपका इंडियन जीएस आएगा, सामान्य अध्ययन में आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगी। फिर आपका जो पेपर 2 होगा आपका प्रश्न पत्र 2 होगा, उसमें आपका इंजीनियरिंग आएगा। अगर आप सिविल इंजीनियर वाला तो आपका सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा, मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएगा। टोटल आपके पास जो समय रहता है इस एग्जाम के लिए, आपके पास पहला पेपर होगा है ना, जो पहला पेपर होगा आपका प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। ठीक है, और कितना घंटा मिलेगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, लगभग आपको मिल रहा है 2 घंटे 30 मिनट और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 300 अंक का होगा। फिर जो दूसरा पेपर होगा फिर से उतना ही 150 मार्क्स का। ठीक है, आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट और टोटल अंक 300 अंक। मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर 600 मार्क्स का ये पेपर होगा और 75 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं। ये जो आपका सामान्य अध्ययन है, जो पेपर 1 है, वो उसमें क्या क्या टॉपिक पूछ सकता है। तो देखिए ये है आपके सामान्य अध्ययन का सिलेबस, है ना, सामान्य अध्ययन का सिलेबस। तो सामान्य अध्ययन जो आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितना मिलेगा, 150 मिनट आपको मिल रहा है। अब 150 मिनट में आपके कहां से सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास आ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल, भारत का संविधान आएगा, भारत का अर्थव्यवस्था आएगा, समसामयिक घटना और खेलकूद आएगा, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संबंधित ज्ञान आएगा। फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल,
जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दिशाएं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का साहित्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और समसामयिक घटनाएं। फिर क्या है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये जो टोटल है आपका, ये टोटल कितने हैं, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस है ना, जिसमें आप अगर एवरेज देखेंगे ना तो लगभग 70 से 75 आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, इंडिया का जनरल स्टडीज और छत्तीसगढ़ का जनरल स्टडीज। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इस साइड तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन जो प्रॉब्लम आएगा आपको ये साइड कि आप टेक्निकल पढ़ें, क्योंकि टेक्निकल ऑलरेडी 4 साल का इतना ज्यादा रहता है, कि आप नॉन टेक्निकल पढ़ें, नॉन टेक्निकल भी इतना सारा है, इतना वास्ट है कि हम लोग कैसे पढ़ें, क्या डील करें, ये 2 महीना में हम लोग कैसे करें। मैं आपको एक इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं, देखिए 2 तरह के बच्चे होंगे, एक जो बिल्कुल नए होंगे, ठीक है, लेकिन उनका टेक्निकल स्ट्रांग होगा, एक बिल्कुल नए होंगे लेकिन वो गेट उट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका टेक्निकल अच्छा स्ट्रांग होगा, गेट की तैयारी कर रहे होंगे या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका टेक्निकल अच्छा स्ट्रांग होगा। मेन उनको प्रॉब्लम आएगी नॉन टेक में। तो नॉन टेक के लिए जो हमारी संस्था है भाई, हमारी संस्था इसी का सॉल्यूशन लेकर आई है, इस नॉन टेक का। नॉन टेक के लिए, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस है ना, अगर आप ध्यान देंगे, सेम सिलेबस सीजीपीएससी आपका स्टेट सर्विस एग्जाम के प्री का है, सेम सिलेबस। इतना जो सिलेबस रहता है ना, ये पेपर इतना यहां से लेकर यहां तक, ये आपका पेपर 2 रहता है और ये वाला पेपर 1 रहता है, समझे, तो प्री का है, सेम सिलेबस। तो हमारे पास क्योंकि समय कम है तो हमारी संस्था सोची है कि इसके लिए आपको प्रॉपर एक रिकॉर्डेड क्लास लेकर आए हैं। हम आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लास देंगे। इस प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लास में पेपर 1 के सभी विषय होंगे, ठीक है, पूरा अपडेटेड इकोनॉमिक सर्वे डील किया जाएगा, 2026 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो डील किया जाएगा, आपका भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, गणित और रीजनिंग, सब कुछ आपको बहुत ही कम रेट में 999 रुपीज में मिलेगा। शुरू के 100 बच्चों को यह 999 रुपीज में मिलेगा, फिर इसका फीस हो जाएगा 1999। इसका मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा तो बिल्कुल सीजीपीएससी में जैसे सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम होते हैं जिसके जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपको क्लास में तो कराया जाएगा, साथ ही क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताया जाएगा कि इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अगर आपको इसका बैच लेना है तो हमारी संस्था पे आप कॉल लगा सकते हैं या सीजीपीएससी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब तो मैं आपको बताया कि आप बैच लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करना है। अगर आप इन केस ऐसा हो रहा है कि आप बैच लेके पढ़ लिए लेकिन आपको जज करना है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं सही पढ़ पा रहा हूं कि नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो आपको इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सीजीपीएससी के उठाकर सॉल्व करना है। वनडे एग्जाम जो होते हैं आपके, वनडे एग्जाम जो होते हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे वनडे एग्जाम जो सीजीपीएससी लेता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको आपको देखना है ना। जैसे कि अभी एक वनडे एग्जाम सीजीपीएससी लिया है, कोर्ट मैनेजर का सीजीपीएससी लिया है वनडे एग्जाम, उसको उसके क्वेश्चंस आपको देखना है। फिर क्या है, एक बाल देखरेख संस्था का एग्जाम लिया था, है ना, अधीक्षक का, उसमें वनडे एग्जाम लिया था, उसमें भी छत्तीसगढ़ का पीएससी का, छत्तीसगढ़ के जीके आया था, उसको आपको देखना है, क्योंकि वनडे एग्जाम के क्वेश्चन सीधे उठाकर पूछता है आपका उसमें, इसी एग्जाम्स में, असिस्टेंट इंजीनियर में। अब बात आई टेक्निकल पोर्शन की कि भाई टेक्निकल पोर्शन कैसे डील करना है। तो टेक्निकल पोर्शन के लिए देखिए, टेक्निकल पोर्शन का क्या है, मैं इस एग्जाम का एनालिसिस किया हूं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं खुद एनालिसिस किया हूं। सिविल इंजीनियर वालों, एक बुक आती है आपकी गुप्ता एंड गुप्ता, सीधे उठाकर उससे पूछता है, सीधे उठाकर आपका क्या करता है ना कि आप प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठाकर देखेंगे आप उसको, तो बहुत सारे क्वेश्चन
वर्ड टू वर्ड क्या, इवन आपके ऑप्शन तक चेंज नहीं करता है, वही क्वेश्चन को उठा के पूछता है। आप उस बुक को उठाइए अगर आपका टेक्निकल कंप्लीट है और उसको पूरा रट मारिए, आपके लिए मोर देन इनफ हुआ, क्योंकि 2 महीने में और आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जाकर गेट के हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप इस चीज को समझिए, आपको इंजीनियरिंग सॉल्व करना है, वो भी आपको 150 क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन है, और आपके पास जो मिनट है वो कितने हैं, 120 प्लस 150 मिनट्स हैं, मतलब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऐसे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। अगर बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए भी तो वो किसी से नहीं बनेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है आपके। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे यूजुअली 1 लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देख रहा था, तो उतने टफ क्वेश्चंस इसके नहीं आते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चंस डुएबल रहते हैं, करने लायक रहते हैं। तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक, सिविल इंजीनियर का गुप्ता एंड गुप्ता आता है, ठीक है, आपका मैकेनिकल में भी बुक आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, कि जिसको आप उठा के, राजपूत आती है, आर.के. राजपूत आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसको उठाइए, उसमें बढ़िया क्वेश्चन था, सबको कर डालिए, उतना मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। और अगर आपको इस एग्जाम में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।